नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम कुछ नया सीखेंगे और इसका नाम है CSS सिलेक्टर। ठीक है। देखिए जनरली CSS सिलेक्टर थोड़ा फास्ट होता है। ये भी एक तरह का लोकेटर है। मेरे पुराने वीडियोस में आपको पता चल गया होगा कि एक तरह का लोकेटर है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ बिट फास्टर देन XPath, लेकिन नेकेड आई को आपको पता ही नहीं चलेगा कि XPath के स्पीड में और इसके स्पीड में इतना क्या फ़र्क है चलता। बट इंटरनल मैकेनिज्म CSS सिलेक्टर का थोड़ा फास्ट है। ठीक है। और CSS सिलेक्टर में पेरेंट चाइल्ड में ट्रैवर्सिंग इज़ ईजी, ट्रैवर्सिंग इज़ ईजी, बट प्रिसीडिंग करते वक्त ट्रैवर्सिंग में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। तो जनरली हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम लोग एक्सपाथ में इतना मतलब घुले हुए रहते हैं कि CSS सिलेक्टर जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते। फिर भी इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से हमें ये सीखना ज़रूरी है। पेरेंट चाइल्ड ट्रैवर्सिंग इजी है, लेकिन प्रिसीडिंग करना या फिर सिबलिंग करना, जो भी फॉलोइंग सिबलिंग या प्रिसीडिंग सिबलिंग होता है, या फॉलोइंग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इजी है। प्रिसीडिंग, फॉलोइंग और वो सारे सिबलिंग कॉन्सेप्ट्स थोड़ा इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कुछ चीज़ें इजी हैं, कुछ चीज़ें बहुत डायरेक्ट हैं, छोटे मोटे सिंटैक्स चेंजेस हैं, वो सारे हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आज सिंपल CSS सिलेक्टर्स बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं थोड़ा एडवांस लेवल CSS सिलेक्टर्स बताऊंगा। फिर और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग XPath और CSS सिलेक्टर का डिफरेंस बनाएंगे। ठीक है। तो देखिए, मैं तो मैक्सिमम XPath ही यूज़ करता हूँ, लेकिन आप चाहें तो CSS सिलेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। नॉलेज है, जानने में कोई ख़राबी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने अपने एक्लिप्स के उसमें एक CSS सिलेक्टर बोल के एक पैकेज बनाया है, और अपना रेडिफ का वही CSS सिलेक्टर का जो क्लास मैंने बनाया कि रेडिफ में ही काम होगा। तो ठीक है। तो वही बेसिक लाइंस ऑफ कोड मैं जैसे ही लिखता हूँ हमेशा, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। ठीक है। तो आप ये मेरे सारे वीडियोस में लगभग देख ही रहे होंगे। तो बस कुछ नहीं, मैंने बेसिक लाइंस ऑफ कोड इनिशियल लिख दिया है। अभी पहली चीज़ हमारी क्या होगी, rediff.com हम लोग ओपन करते हैं। अब ये साइन इन लिंक है। ठीक है, इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास साइन इन लिंक को इंस्पेक्ट करने पे क्या पता चलता है कि यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है क्लास जिसका वैल्यू है SIGNIN, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बिफोर मैं यहाँ पे आऊँ, मैं आपको बता दूँ CSS सिलेक्टर के कुछ सिंटैक्स कैसे होते हैं। देखिए CSS सिलेक्टर में क्या होता है ना कि XPath में हम लोग क्या देते थे, डबल स्लैश देते थे, फिर HTML टैग देते थे, फिर @एट्रीब्यूट वगैरह देते थे, फिर इक्वल टू सिंगल कोड वैल्यू देते थे। ये XPath होता था हमारा। ये सब नहीं करना। CSS सिलेक्टर में क्या करना है कि हमें ये डबल फॉरवर्ड स्लैश की ज़रूरत नहीं है, सिंबल की ज़रूरत नहीं है, और इस सिंगल कोट नहीं चाहिए। दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, हम नहीं देंगे, नहीं तो XPath की तरह दिखेगा, हम नहीं देंगे। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, HTML टैग क्या है, A है। एट्रीब्यूट क्या है अपना, सॉरी, HTML टैग A है, एट्रीब्यूट क्लास है, और एट्रीब्यूट का वैल्यू SIGNIN है। तो साइन इन लिंक का ये होगा A क्लास इक्वल टू SIGNIN। तो ये होना चाहिए आपका CSS सिलेक्टर। चलिए देखते हैं। उसी कंट्रोल F में इसको दबाते हैं। देखिए 1 ऑफ 1 सही आया। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट CSS सिलेक्टर, सॉरी, CSS सिलेक्टर, ये पहला वाला। ठीक है, और ये कॉपी कर देते हैं। ठीक है, अभी डॉट क्लिक, ये लिंक है। CSS सिलेक्टर थोड़ा फास्ट है, लेकिन मैंने बोला इतना स्पीड आपको फ़र्क पता नहीं चलेगा, तो मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, ये बता दिया। ठीक है। तो इसका और एक वे है लिखने का। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं लेकिन क्लास को हम लोग डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक तरीके से, HTML टैग डॉट क्लास नेम। मतलब आप अगर डायरेक्टली A डॉट SIGNIN लिख दोगे ना तो काम करेगा।
तो यहाँ पे क्लास नेम क्या है, वैल्यू है। क्लास नेम मतलब क्लास नेम एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट्स वैल्यू। इतना बड़ा नाम लिखने से अच्छा है मैं बोल देता हूँ कि a डॉट साइन इन। साइन इन मतलब ये जो साइन इन का वैल्यू, मतलब क्लास का वैल्यू। तो हम इसको अगर आप यूज करेंगे तो भी देखिए 1 ऑफ 1 ये भी काम करेगा। आप चाहें तो अगर आके इसको ये कर देंगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट सी एस एस सिलेक्टर, इतना भी लिख देंगे ना तो भी काम करेगा। ठीक है। अच्छा, और एक चीज, अगर आप चाहें तो HTML टैग नहीं भी यूज कर सकते हैं, आप डायरेक्टली डॉट SIGNIN भी यूज कर सकते हैं। मैं ये करने को रेकमेंड नहीं करूंगा कि कभी कभी इसमें क्या होता है ना, अगर मैं इसको उठा के ये CSS सिलेक्टर को यहाँ लिख देता हूँ, मतलब ये A हटा देता हूँ, कभी कभी ये 1 ऑफ 1 होता नहीं है, 1 ऑफ 2 1 ऑफ 3 कभी कभी आ जाता है, तो इसमें यूनिकनेस नहीं आता। तो मैं टेक्निकली इस चीज़ को रेकमेंड नहीं करूंगा, आप ऐसे मत करो, आप HTML टैग यूज करके करो। हालांकि इसमें भी देखिए सही होगा, कभी कभी 1 ऑफ 2 1 ऑफ 3 1 ऑफ 4 आ जाता है, लेकिन अगर आप HTML टैग रेफ यूज करोगे तो मोस्टली यूनिक हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिना HTML टैग के डायरेक्टली ऐसे लिखोगे तो कभी कभी शायद काम ना करे। सो आपके ऊपर है आप क्या यूज करना चाहते हो। ठीक है, मैं ये रेकमेंड नहीं करता। तो आप इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम ऊपर वाला सिलेक्ट करते हैं, मैं इसको कमेंट मार देता हूँ। ठीक है, मैं तीसरी वाली भी लिख लेता हूँ कमेंट में ही, मतलब इसको कॉपी कर लेते हैं, एक सेकेंड। और अगर आप चाहें तो डॉट साइन इन भी काम करेगा, लेकिन हम इसको रेकमेंड नहीं कर, मैं इसको आई डू नॉट रिकमेंड दिस। HTML टैग होना मुझे प्रेफरेबल लगता है। ठीक है, कभी आप रियल टाइम में काम करोगे, अगर आप ऐसे CSS सिलेक्टर्स दोगे, हो सकता है 1 ऑफ 1 हो, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि 1 ऑफ 2 1 ऑफ 3 हो जाए, तो HTML टैग मेंशन करना मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर अप्रोच है। मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी ये एक ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। साइन इन लिंक पे क्लिक हो गया। अभी यूज़र नेम पे आते हैं। यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स को इंस्पेक्ट करते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए यहाँ पर ये है इनपुट। ठीक है, इसका HTML टैग आईडी हमारे पास है, नेम भी है, लेकिन आईडी हम यूज करेंगे तो इसका क्या होगा, HTML टैग में हम डायरेक्टली यहाँ लिखेंगे, ये होगा आईडी का वैल्यू है login1, कॉपी किया, इधर लिखा इनपुट आईडी इक्वल टू, देखिए 1 ऑफ 1 हो गया। बहुत सिंपल, ये आपका CSS सिलेक्टर है। तो आप जाइए इधर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट CSS सिलेक्टर डॉट सेंड कीज seleniumphanda@rediffmail.com, ये बराबर चलेगा। अच्छा, और एक चीज़, अगर आपके पास आईडी है, ठीक है, तो HTML हैश आईडी का वैल्यू, तो ये भी एक तरीका है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्लास के लिए डॉट है, आईडी के लिए हैश है। ठीक है, नेम के लिए वैसा कुछ है नहीं, मैंने आज, मुझे नहीं पता होगा, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज में मुझे नहीं पता, मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया। हालांकि CSS सिलेक्टर भी बहुत कम ही यूज़ करते हैं, लेकिन HTML मतलब आईडी के लिए हैश यूज़ करना है तो ये HTML हैश आईडी यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्टली, जैसे कि इस केस के लिए ये इनपुट, सॉरी, ये यूज़र नेम के लिए हमने क्या दिया, आईडी को login1 है आईडी का वैल्यू, तो आप डायरेक्ट आइए, इन टैग क्या है, HTML टैग क्या है, इनपुट, ये हैश login1, तो ये भी काम करेगा। देखिए ये काम कर रहा है। तो इसका CSS सिलेक्टर बनाते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट CSS सिलेक्टर
डॉट, ये कॉपी कर देता हूँ मैं, सेम ही तो है। ठीक है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं या आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या, अब आप जैसे क्लास नेम को डॉट साइन इन डायरेक्टली लिखते थे, यहाँ पर भी वैसे आईडी को वो लिख सकते हैं। वैसे आईडी क्या होता है ना, यूनिक होता है। तो जनरली ये अगर आप डायरेक्टली लिखेंगे ना, मैं इसको फिर भी रेकमेंड करूंगा, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम होते नहीं, क्योंकि आईडी तो यूनिक होता है मोस्टली। देखिए, तो 1 ऑफ 1 आता है, लेकिन क्लास नेम में मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन इसको मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आप डायरेक्टली आईडी के साथ ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ पे डायरेक्टली चेंज कर लूँगा। मतलब आप बिना HTML टैग के इसको यूज़ कर सकते हैं, आईडी के साथ आई कैन रेकमेंड। ठीक है, मैं फिर भी इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा मैं HTML टैग के साथ। ये ज़्यादा मैं रेकमेंड करूंगा, इसको मैं एक नंबर कम रेकमेंड करूंगा। ठीक है, तो मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो साइन इन लिंक के लिए CSS सिलेक्टर हमने ये बनाया, ये 3 बनाए, और यूज़र नेम फील्ड के लिए ये बनाया। अभी चलिए हम लोग उसके लिए बनाते हैं, पासवर्ड फील्ड के लिए। देखिए, पासवर्ड फील्ड, अभी इसको हटा देते हैं। पासवर्ड फील्ड के लिए भी ऑलमोस्ट सेम ही, देखिए आईडी है पासवर्ड, इनपुट टैग है INPUT, तो आप डायरेक्टली इनपुट हैश पासवर्ड ले लीजिए, इनपुट हैश पासवर्ड। देखिए, तो पासवर्ड के लिए हो गया, बराबर हो गया। तो चलिए इसको उठा लेते हैं, और भी ये तरीके कर सकते हैं, आप ट्राई कीजिए, मैं अभी नहीं कर रहा। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट CSS सिलेक्टर, तो इस पे आप डॉट सेंड कीज selenium@123, ये हमारा पासवर्ड है। तो आप ये भी एक है, और भी चाहे तो आप यहाँ से हटा सकते हैं, या फिर एक ये वाला यूज़ कर, ऐसे वाला टाइप बना सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, ये HTML टैग हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक बना दिया, बाकी अगर आपको ट्राई करना आप ट्राई कीजिए। अभी साइन इन बटन पे जाते हैं, साइन इन बटन का CSS सिलेक्टर बनाते हैं। इंस्पेक्ट किया, साइन इन के पास क्या है, नेम है, और क्लास है SIGNINBTN, तो मैं क्लास उठाऊंगा इसका। ठीक है, तो इसका भी इनपुट टैग डॉट, देखिए SIGN बटन, ये मैंने उठाया। ठीक है, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट CSS सिलेक्टर स्ट्रिंग में डॉट क्लिक। ठीक है, ये हो गया, तो बस यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। अभी ये थोड़ा फास्ट करता है, तो अभी हम लोग जाएंगे और लॉग आउट बटन पे भी क्लिक करेंगे। इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं। इसका क्लास का वैल्यू क्या है, RD अंडरस्कोर लॉगआउट, और इसका HTML टैग A है, और इसका क्लास नेम, क्लास एट्रीब्यूट का वैल्यू RD अंडरस्कोर लॉगआउट है। तो मैं इसको ऐसे करूँगा, A डॉट दिस, तो 1 ऑफ 1 हो गया। मैं इसको भी यूज़ करके लॉग आउट कर लेता हूँ। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट CSS सिलेक्टर डॉट क्लिक। ठीक है, ये हो गया। अभी हम इसको रन करेंगे, देखते हैं कि हमारे जो बेसिक CSS सिलेक्टर है, देखिए ये वीडियो में एकदम बेसिक चीज़ सिखा रहा हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ मैंने बताया नहीं है। CSS सिलेक्टर बहुत वास्ट टॉपिक है। एक्सक्यूज मी, चलिए इसको रन करते हैं पहले। मैंने कोई भी वेट कंडीशन नहीं डाली है, मेरा इंटरनेट स्पीड इतना खास नहीं है। हो सकता है कि एलिमेंट ना मिलने की वजह से कोड फेल हो जाए, हो सकता है कि कोड चल जाए। कोड में कोई गलती नहीं है। मैंने कोई वेट कंडीशन नहीं डाली, मैंने कोई कुछ भी नहीं डाला, तो पूरा डिपेंडेंट है नॉर्मल फ्लो पे।
हो सकता है यहाँ पे rd अंडरस्कोर लॉग आउट ये एलिमेंट को रिकॉग्नाइज ना करे क्योंकि लॉगिन बहुत स्लो हो रहा है, हो सकता है वो कोड फेल हो जाए। मैंने कोई वेट कंडीशन डाली नहीं है, अगर फेल होगा तो एक बार और ट्राई करेंगे वेट कंडीशन के साथ, नहीं हुआ तो जाने देंगे। अभी तक वो हाईलाइट हुआ नहीं है, शायद कोड हमारा फेल हो चुका है या अभी भी कोड रन कर रहा है। देखिए अभी भी कोड रन कर रहा है, तो ये एप्लीकेशन की स्लोनेस की वजह है। हम इस पे ज़्यादा टाइम और बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है, तो मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक सेकेंड गाइस, सॉरी गाइस, तो मैं काम करता हूँ एक आखिरी कोशिश के लिए यहाँ पर एक थ्रेड डॉट स्लीप दे देता हूँ 3 सेकंड का, अगर चलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे हम नहीं करेंगे इसको। कोड हमारा एकदम सही है, मैं एक थ्रोज डिक्लेरेशन कर देता हूँ, ठीक है। अभी इस कोड को रन करते हैं, देखते हैं, ये आखिरी अटेम्प्ट है, अगर चल गया तो वेरी गुड, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स सी क्या चल रहा है। अगर ये लॉगिन हो गया वेल एंड गुड, हाँ लॉगिन हो गया। अब देखते हैं लॉग आउट पे क्लिक करता है क्या। अभी तक तो हाँ बढ़िया चल रहा है, अपना कोड एकदम सही है, हमारे सारे CSS सिलेक्टर सही हैं। तो आज का ये बेसिक सा CSS सिलेक्टर के ऊपर हो सब, उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अगले वीडियो का वेट कीजिए, मैं थोड़ा एडवांस लेवल ऑफ CSS सिलेक्टर लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच, सार्थक है साइनिंग ऑफ।